वंशागति मतलब वंशगति जो बोल रहा है कि आपको ध्यान दीजिए, वंशागति मतलब ये होता है कि हम इसको जो होता है देखिए इसको डिफिनेशन लिखिए, वंशागति का डिफिनेशन भी मैं लिख दिया हूँ दोस्तों, देखिए ठीक है, ध्यान दीजिए। वंशयुक्ता के लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, मतलब वंशागति जो बोलता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ठीक है, जाने की वह वंशागति कहते हैं। मतलब ध्यान दीजिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाने के लिए क्या बोलते हैं उसको, वंशागति। अगर इस मतलब समझिए, अगर कोई इंसान है उनकी क्या पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, ठीक है। अगर मतलब किसी जाति के ले लीजिए, प्रजाति जो होता है इसमें क्या होता है, एक जाति से दूसरी जाति होता है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं विभंजन में क्या होता है, इसके अंदर देखते हैं जीवधारियों के बीच, ठीक है। विभिन्नता में थोड़ा देखते हैं क्या क्या होता है। विभिन्नता मतलब देखिए, जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। जीवधारियों में ध्यान दीजिए, ये होता है कि एक ही समूह को, जिससे मान चलिए एक पीढ़ी मान लीजिए इसी मेल और फीमेल है, और दोनों की पीढ़ी मतलब गुणसूत्र दोनों समान मिलता है, तो उनकी प्रजाति क्या मतलब वो इंसान, मतलब इंसान के लिए उदाहरण करता है। आइए उसी एक जीवधारी जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कभी विभाजन जो अलग हो जाता है, अंतर, ठीक है, मतलब उनकी अलग जो अलग हो जाता है, तो मतलब क्या वो दूसरी प्रजाति समझ में आता है, मतलब क्या दूसरे दिखता है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर किसी डॉग है, डॉग के साथ कोई कैट की बिल्ली आ जाए आपके पास, बिल्ली जिसको बोलते हैं, उसके पास आ जाए तो उसको मतलब क्या होता है, उसको दौड़ाने लगती है, वो समझ जाते हैं कि हमारी वो प्रजाति की नहीं है, ठीक, वो हमारे समूह का नहीं होता। अगर हमारे समूह होता वो मतलब क्या करता हो, पास रहता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विभिन्नता जो होता है इसका जो होता है हमारा एक लैंगिक है कि अलैंगिक है, ठीक है। मतलब एक बहुवचन लैंगिक मतलब क्या है, हमारा एक लैंगिक जनन है, ठीक है। ये हमारे क्या है, एक लैंगिक जनन है, ठीक। एक लैंगिक जनन में दो चीज पाया जाता है, नर और मादा पाया जाता है। नर और हमने लिखा भी है नर और मादा। नर और मादा में एक छोटा सा ऑप्शन हमने लिखा हुआ, ध्यान दीजिए आप थोड़ा से, हम यहाँ पे डीएनए लिखे हूँ। आखिर डीएनए होता है क्या है, ठीक है, आगे आपको बताएंगे डीएनए होता है क्या है। हम इसमें डीएनए मिलता है, मादा में डी मिलता है, नर और मादा में दोनों में हमें क्या डीएनए मिलता है, ठीक दोस्तों। जिससे हम डीएनए एक डीएनए जिसे नर का हम बोलते हैं नर युग्मक, ठीक है दोस्तों। हम आपको पहले चैप्टर में बताए थे जिससे पुष्प युग्मक होता था, इसमें हम क्या नर युग्मक, ठीक दोस्तों, नर युग्मक है। और दूसरा हमारा क्या होगा दोस्तों, मादा युग्मक, दोस्तों हमारा दूसरा क्या होगा, मादा युग्मक। ये दोनों साथ जब मिलाया जाएगा तो हमारे का युग्मन जनन हो जाएगा, ठीक है, जो अलग हो जाता है, युग्मन जनन हमारा हो जाता है। इसका सेम मतलब होता है जो दूसरा डेवलप होगा, इनकी दूसरी जो पीढ़ी आएगी हमारे क्या युग्मन जनन हो जाएगा, ठीक है। आइए तो अनुवंशिकता में थोड़ा देखते हैं क्या क्या होते हैं। अनुवंशिकता होगा ये विभिन्नता हो क्या कि अध्ययन किया जाता है जो अनुवंशिकता कहलाता है, ठीक दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, इसको आप काम करने एक पेन और काम पे लेके नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी परिभाषा है, ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए थोड़ा जानते हैं अनुवंशिकता में, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा देखते हैं, ध्यान देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको जनक बोलते हैं, ठीक है। इनका तो कोई तो बनाया होगा ना, मतलब जो मंडली थी इनको मंडल थे, इनके कोई तो अध्ययन किया गया था, कौन थे, इनसे क्या सारी चीजें सीखा, क्या सिस्टम था, कहाँ शायद कैसे नहीं हमें देखते हैं, ठीक है। इनका जनक कौन थे, जॉन मेंडल थे, ठीक है, मेंडल थे। इनका ग्रेट जॉन मेंडल, ध्यान दीजिए, इनके क्या है फादर, इनके क्या है, इनके फादर हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई को हुआ था, 1822 में हुआ था, ठीक दोस्तों। कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 में, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं इनको कहाँ हुआ था, इन स्थापित कहाँ हुए थे, पैदा कहाँ हुए थे, और पैदा हुए थे जर्मनी में हुए थे, ठीक है। जर्मनी में एक छोटा सा गांव होता है सिंथलेमा होता है, जिसको ग्रामीण भाग बोला जाता है। इसने जो विज्ञानी थे, जो साइंटिस्ट थे, एक किस पे प्रयोग किया गया था, एक छोटे से मटर पे, ठीक दोस्तों। एक छोटे मटर से क्या ए रिएक्शन के मतलब मटर पे क्या अभ्यास करते थे। लगभग इनको मटर में खोज करते करते, आपकी भाषा में बोलते थे, इसे खोज करते करते लगभग कि कितने समय तक इनको लग गया था दोस्तों। इनके लगभग जो समय लग गया था देखा जाए तो भाई कितना 7 वर्ष लग गया दोस्तों। सिर्फ एक मटर के अध्ययन करने में हमें कितने वर्ष लग गया था दोस्तों, 7 वर्ष लग गया था, ठीक है। आइए देखिए थोड़ा सा इससे ऊपर चलते हैं, हम थोड़ा देखते हैं, ध्यान दीजिए, हमने लिखे हैं मेंडल का नियम, ठीक। इसका नियम हमारे 3 होता है,
तीनों काम अलग होता है, तीनों हम पढ़ेंगे, तीनों के तीनों अलग अलग डिसीजन होता है, ठीक है। इसी में होता है प्रभाति का नियम। ठीक, पहला नियम है जब प्रभाव का लक्षण के जीवों तथा अद्वितीय के लक्षणों का जीवन का साथ में उपस्थित होते हैं तो प्रभात के लक्षण वाले अपने लक्षणों प्रदान करने का क्या होता है, अप्रभावित बोलता है, नहीं होता है, ठीक है। एक ही जात के समूह जैसे प्रभाव माने हमने, जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम टी अगर ले लेते हैं, आपको भाषा में देखिए जैसे लंबा और छोटा, ठीक है। हमारे इंसान में भी होते हैं, इंसान में भी ध्यान दीजिए, यक्ष होता है, यक्ष ये भी, यक्ष ये भी, वाई और यक्ष होता है, ठीक है दोस्तों, वाई और यक्ष, ठीक है। अगर ये हमारे क्या होते हैं, हमारे क्या, ध्यान दीजिए, ये हमारे क्या है दोस्तों, ठीक है, मादा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, मादा है, और ये हमारा क्या है, नर है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये हमारा क्या है, नर है, ये हमारा मादा है, ठीक है, मादा है। इसका डिफरेंशिएशन जब इसके साथ हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ हम करेंगे यक्ष भी हो जाएगा, ये भी हमारा क्या, यक्ष वायु हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके साथ हम रिएक्शन करें तो क्या बन जाएगा, हमारा यक्ष यक्ष बन जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। चलो आगे देखते हैं। तो फिर इसके साथ फिर हम रिएक्शन करेंगे, इसके साथ यक्ष वाई, ठीक, फिर इसके साथ रिएक्शन करेंगे, यक्ष यक्ष, इसके साथ कर देंगे यक्ष वाई, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, यक्ष होता है तो हमारे क्या होता है, पुत्री होता है, और यक्ष वायु का दोनों मिलता है तो हमारा क्या होता है, पुत्र होता है, और तीसरा अगर हमारा क्या होता है, ये हमारे पुत्र भी है, ये हमारा पुत्र है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, ऐसे हमारे क्या होते हैं, अभी तो इंसानों की बात हो रही थी, अब ऐसे हमारे पेड़ पौधे में भी होता है, क्योंकि इसको भी हमारे नर और मादा पाया जाता है पेड़ पौधे में, कौन सा अच्छा है कौन सा, ठीक है। आइए दोस्तों हम देखते हैं, पहले नियम के अनुसार हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। पहला प्रभाव क्या होता है, हमने कैपिटल डी ले लिया है और स्मॉल टी ले लिया, दोनों ले लिया है। कैपिटल टी हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लंबापन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जिससे बड़े में टी बोलते हैं उसको हम किससे कहते हैं, लंबापन में, ठीक है। तो जो बड़े वाले टी होता है उसको लंबापन में प्रदर्शित करते हैं, जो छोटा वाला टी होता है उसको हम बवना बोलते हैं। बवना मतलब छोटा सा पेड़ होता है, मतलब एक ही प्रजाति का मतलब होता है, इससे खेत में सारी, जैसे हमने कुछ फसलें उगाते हैं, जो फसल में देखते हैं कुछ पेड़ हमारे बहुत छोटे होते हैं और कुछ पेड़ हमारे क्या एक लंबे होते हैं, और कुछ पेड़ इतना ही लंबा हो जाते हैं कि हमारे लगता है खेतों से बड़ा लंबा दिखाई देने लगता है। कभी खेत पास देखिए, उसमें हमें कुछ पेड़ हमको जिससे दिखने मिलता है कि गेहूँ तो सब बीज एक ही होता है, मतलब एक पेड़ क्या होता है वो लंबा हो जाता है, क्यों होता है, इसके बाद ठीक है, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसके साथ हम दो करेंगे, हमारे क्या है भाई, टी है, कोई दिक्कत, ये हमारे क्या है, टी है, ये भी हमारा क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम बना लेंगे, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ भी इसे बना लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या होगा, छोटकोटी हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा समय तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हम इसके साथ मिला देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी टी, तो मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, तो फिर इसके साथ फिर हम रिएक्शन करेंगे इसके साथ, ठीक है दोस्तों, टी टी, ठीक है। आइए देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम इसके साथ कर देंगे हम टी और टी, फिर इसके साथ कर देंगे हम टी और टी। अब हमें बताइए दोस्तों, इसमें कौन बवना है कौन लंबापन है, तो हमें आप बता सकते हैं अच्छे से देख के, ठीक है दोस्तों। बताइए कौन सा होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा दोनों मिल जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, बवना बन जाएगा। ये हमारा क्या है, लंबापन हो जाएगा, ये भी हमारा बवना है, ये भी हमारा बवना है, बोल दिया ना। मान चलिए हमने कोई फसल ली है, आपको कोई फसल है, यहाँ से यहाँ तक मैंने बो दी है, ठीक है, यहाँ से ऐसे में बो दी, मुझे फसल बो दी, कोई फसल है ऐसा तक, मतलब कि इसमें तो बहुत काफी लंबा हो गया, लंबा होने का मतलब क्या हुआ है, वो लंबापन हो जाएगा, बवना हो जाएगा, बवना मतलब वो छोटा हो जाता है और लंबापन मतलब बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब इसी में मतलब मंडली का तीसरा नियम है, मतलब 230 नियम है, तो हम क्या करेंगे, पहला नियम हमने फर्स्ट पढ़ लिया, अब इसी दूसरा नियम होता है पृथक्कृत नियम होता है, इसको ध्यान देंगे, स्वतंत्र नियम होता है, इसको ध्यान देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको समझेंगे, इसको बारीकी ध्यान दीजिए, इसका जब क्या कहना है क्या नहीं कहना है इसको ध्यान दीजिए, पहले पेन कापी लेके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे साथ में इसके बाद दीजिए
पहला आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कई बार ये आपको पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आज ध्यान देते हैं, जब हम प्रवाह लक्षणों वाले जीवों को तथा अंतरी में किया जाता है। ऐसे तीसरा भी होता है, आपको हम बताएंगे। आपको तीसरा पहले काम करिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। आपको